हेलो दोस्तों, आप सभी को इस नई वीडियो में फिर से मैं स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होगा। इस पे आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं वो प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आर्य आरोप पूर्वी के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया, जो कि आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप सही कर लीजिएगा मेरे भाई। चलिए अब बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आर्य सभ्यता में मनुष्य जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित में चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। कैसा आधारित है? मेरा व्यवस्था था, व्यवसाय पर आपका आधारित था। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका राइट आंसर है। ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्टि होता है कि उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंब होते हैं, तो कौन सा होता है मेरे भाई? उद्देशिका में। ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? संविधान में कहीं नहीं। ये ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो आपका कौन सा होगा भाई? आपको पता है कमेंट करिए। राज्यों का संघ, ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान में संयोजित भारत का वर्णन निम्नलिखित में से किस प्रकार किया गया है? तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर सी, राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का एक परिसंघ। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो आप बताइए कौन सा होगा? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का संरक्षित राज्य है? तो कौन सा संरक्षित राज्य हो जाएगा आपका? सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपका राइट आंसर है। राज्यों के किस समूह के साथ नागालैंड की साझी सीमाएं हैं? तो आपका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं, तो किन से लगी हुई हैं हमारी मणिपुर की सीमाएं? आप बताइए कमेंट करके, अगर आपको पता है तो। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड, असम और मिजोरम से लगी हुई हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो कौन सा ग्रह है आपके सामने? सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? ये आपका हो जाएगा बुध, ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ग्रह की कक्षा सूर्य के सबसे निकट है? तो कौन सा हो गया भाई? आपका मंगल, ऑप्शन नंबर सी, मंगल ग्रह की जो कक्षा है सूर्य के सबसे निकट है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से पृथ्वी से कौन से खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है? तो किसका है आपको पता होना चाहिए? प्लूटो, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर डी। बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है, ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। न्यून तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से
किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। थर्म किसका यूनिट है? ऊष्मा का। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जल का क्वथनांक उच्च तुंगता पर किस कारण से घट जाता है? तो किस कारण से घट जाता है? निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबोया जाता है तो वह समान में डैश में पानी को विस्थापित कर देता है। किस में कर देता है मेरे भाई? आयतन में। ऑप्शन नंबर आपका डी जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। समान परमाणु संख्या वाले न्यूक्लियेट को क्या कहते हैं? समस्थानिक। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियन नहीं है? तो कौन सा न्यूक्लियन नहीं है आपका? आप हमको बताइए, कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो आपका हो जाएगा पॉजिट्रॉन आपका न्यूक्लियन नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या पर? ऑप्शन नंबर ए जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परमाणु न्यूक्लियस बने होते हैं, किससे बने होते हैं आपको भाई पता होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों से। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पीत का स्रोत क्या है? आपको पता होना चाहिए पीत का स्रोत क्या है? यकृत, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूरिया किसमें संश्लेषित होता है? तो आपको किसमें संश्लेषित होता है मेरे भाई? आपको पता होना चाहिए यकृत में। आपका ऑप्शन नंबर ए जो कि आपका राइट आंसर है। मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश है, तो कौन सा हो जाएगा? क्षार आपका अम्लीय जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। लीवर किस से भरपूर स्रोत हैं? तो क्या हो जाएगा आपका? वसा घुलनशील विटामिन। ऑप्शन नंबर बी जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस कोशिकांग को एटम बम कहते हैं? तो किसको बोलते हैं? लाइसोसोम को। ऑप्शन नंबर डी जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। यूकेरियाटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनती है? किससे बनी होती है? तो आपको पता होना चाहिए किससे बनी होती है। ऑप्शन नंबर सी जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? तो आपको कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? आवृत बीज जो कि करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चालनी पट का एक भाग है, किसका भाग है? आपको पता होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर डी जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के भुगतान संतुलन को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? तो आपको पता होना चाहिए किसके। अब उपयुक्त सभी मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम होता है। तो क्या परिणाम होता है? ऑप्शन नंबर ए जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व दिलवाने वाला कर है, तो कौन सा कर है मेरे भाई? बिक्री कर। ऑप्शन नंबर बी जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? तो कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? धन कर जो कि प्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन नंबर सी जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। हंस दमयंती नामक श्रेष्ठ कृति
किसके द्वारा रंग चित्रित है? तो किसके द्वारा है? राजा रवि वर्मा, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अंजोली एला मेनन ने किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की? तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? आपको पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर आपका बी, जो कि आपका सही हो जाएगा चित्रकारी। निम्नलिखित में से चित्रकला के क्षेत्र में कौन प्रसिद्ध है? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, कौन सा करेक्ट आंसर होगा आप बताइए हमको? राजा रवि वर्मा, ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूची फर्स्ट में व्यक्तियों का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में गतिविधियां इन लोग क्या करते हैं के साथ कीजिए, और सूचियों के साथ सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के निम्न प्रधानमंत्रियों में से पाकिस्तान का सर्वोच्च सिविल पुरस्कार निशान पाकिस्तान किसे मिला था? मोरारजी देसाई को मिला था। ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार विजेता जो म्यांमार वासियों की मुक्ति के लिए संघर्ष कर रही हैं, उनका नाम है, क्या नाम है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। समाचार पत्रों में हाल ही में किसके नोबेल पुरस्कार पद की चर्चा हुई थी? तो बताइए किसके? तो आपको पता होना चाहिए रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसको 2010 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था? किसको नहीं मिला था आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्रिकेट 2007 का विश्व कप आयोजित हुआ था, कहाँ पर हुआ था आयोजित? वेस्ट इंडीज में, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंटों में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किसके पास है? किसके पास है? आपका ऑप्शन नंबर बी, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर ने 12 मार्च 2012 को एशिया कप में किसके सामने खेलते हुए अपनी 100वीं सेंचुरी बनाई थी? किसके सामने? बांग्लादेश के सामने। ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। आईसीसी का प्रथम T20 विश्व कप प्रतियोगिता किसने जीती थी? तो ये आपको हो जाएगा भारत, आपका राइट आंसर। अगर दोस्तों आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तब तक मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में। अपने वाणी को मैं देता हूँ यहाँ पे विराम। तब तक आप लोग जहाँ पर भी रहिए खुश रहिए। जय हिंद।